हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। जो भी स्टूडेंट्स कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो दोस्तों, देखते हैं CSIR IICT विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कुछ वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू अभी जो वैकेंसीज़ को फुलफिल किया जाएगा, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका वेबसाइट है iict.res.in। इसके अंदर जब आप कैरियर पे जाते हैं इसको क्लिक कीजिए एंड देन वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दोनों दिख जाएंगे, दोनों के लिंक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। पहले एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो वॉक इन इंटरव्यू है दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 29 मई 2025। और यहाँ पे बताया गया है CSIR IICT is conducting walk-in interview on 29 May 2025 for the following positions under various sponsored projects purely on temporary basis। तो although temporary basis पे होगा but still this can be really helpful in your career। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाती हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीचे बताए गए हैं उनको फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म साथ में फिल करना है, जिसका लिंक अभी मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक। और इस पर क्लिक करते हो तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एक तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके लेके जाना है। और इसके अलावा आपको एक सेट अटेस्टेड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स, जिसमें सभी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक 10th ऑनवर्ड से लेके सारे के सारे अभी तक जो भी आपके क्वालिफिकेशंस हैं वो वैलिड नेट और गेट एक्सेट्रा, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, लेटेस्ट कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है वॉक इन इंटरव्यू के दिन। अब यहाँ पे कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल नहीं करना है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैंने आपको दिखाया उसी को फिल करके और ये सब डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाने हैं, फोटो कॉपीज ले जानी है और ओरिजिनल्स लेके जाने हैं। और आपको डेट ऑफ इंटरव्यू पे 9:30 AM टू 10:30 AM के बीच में अपना जो वॉक इन इंटरव्यू के लिए नाम है वो रजिस्टर कराना है वहीं जा करके। ठीक है। सो एडवांस में कोई एप्लीकेशन फॉर्म अलग से फिल नहीं होगा। वॉक इन इंटरव्यू के दिन आप सीधे चले जाइए अगर आप जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करते हैं, और वहीं पे आपको रजिस्टर करवाना है। सो यहाँ अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर पोजीशंस बताई गई हैं। सो ये प्रोजेक्ट के नाम मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप डिटेल में देख सकते हैं जिस भी जॉब के लिए आप इंटरेस्टेड हो। सो दिस इज सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन है। 42,000 प्लस HRA यहाँ पे जो है बच्चे को मिलेगा। एंड यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद 3 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस हो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विच इज़ डिज़ायरेबल। यहाँ पे एज लिमिट भी दी गई है दैट इज 40 years। सेकेंड है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए 28,000 प्लस HRA मिलेगा। MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इतना ही है। और यहाँ कोई नेट गेट कुछ भी नहीं मांगा गया है, फर्स्ट वाली में भी नहीं मांगा गया है। 35 years आपका एज लिमिट होना चाहिए। नीचे कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी दिए, अगर आपके पास ये हो तो फिर आपको फ़ायदा मिलता है इंटरव्यू के अंदर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, इसके अंदर 28,000 प्लस HRA आपको मिलेगा। बीटेक होना चाहिए इन केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। सो एज लिमिट यहाँ पे 35 years। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, अगेन 28,000 प्लस HRA। ME MTech चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड अदर डिसिप्लिन्स। सो 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। 35 years एज लिमिट है। द नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। सो 31,000 प्लस HRA टू स्कॉलर्स जिन्होंने CSIR UGC ICR ICMR नेट को क्लियर किया हुआ है, इंक्लूडिंग लेक्चरशिप। अगर आपका सिर्फ नेट क्वालिफाइड है तो भी, या फिर अगर आपका गेट क्वालिफाइड है तो भी आपको जो है 31,000 प्लस HRA मिलेगा। बाकी स्टूडेंट जिनका क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, आपने सिर्फ BE BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो 25,000 प्लस HRA आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो जॉब है वो आई होप समझ में आ गई है। 35 years यहाँ पे एज लिमिट है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, अगेन सेम वही है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है BE BTech केमिकल इंजीनियरिंग। और अगर आपका कोई भी JRF है आपके पास, या अगर नेट गेट है तो आपको जो है 31,000 रुपीज़ फेलोशिप मिलता है, अदरवाइज 25,000 प्लस HRA मिलेगा। नेक्स्ट है PAT1 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, अगेन 31,000 प्लस HRA, अगर आपका कोई सा JRF या फिर नेट गेट क्वालिफाइड है।
अदरवाइज 25,000 मिलेगा। यहाँ पे एसेंशियल है क्वालिफिकेशन है बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, 35 ईयर्स एज लिमिट है। अब आ जाते हैं फाइनली लाइफ साइंसेज के कुछ सब्जेक्ट्स का है यहाँ पे। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, यहाँ पर भी 31,000 प्लस HR है अगर GRF नेट गेट आपके पास है, और अगर नहीं है तो 25,000 प्लस HR है। अगर नहीं भी है तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। MSc होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, लाइफ साइंस, जूलॉजी, फिजियोलॉजी के अंदर। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपके पास नेट LS या गेट हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, जिसके अंदर MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या M.Pharm मांगा गया है। ये कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। 31,000 प्लस HR फॉर दोज जिन्होंने GRF नेट गेट किया हुआ है। अदरवाइज आपको 25,000 प्लस HR मिल जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, अगेन 31,000 और 25,000 डिपेंडिंग ऑन क्या क्वालिफाई आपने किया है या नहीं किया है। MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, M.Pharm एंड फार्माकोग्नोसी, ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, अगेन 31,000 और 25,000। इसमें MSc मांगा गया है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस और M.Pharm इन फार्माकोलॉजी। और जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है दैट इज़ हैंड्स ऑन रिसर्च एक्सपीरियंस इन सेल बायोलॉजी, हैंडलिंग सेल लाइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन विट्रो टारगेट एंड सेल बेस्ड एसेज। नेक्स्ट वाला है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, अगेन GRF नेट गेट है तो 31,000 मिलेगा प्लस HR, अदरवाइज 25,000 प्लस HR। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ मांगा गया है MSc इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस और M.Pharm इन फार्माकोग्नोसी, 35 ईयर्स एज लिमिट है। एक सीट यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 31,000 फॉर नेट गेट और GRF और 25,000 प्लस HR अगर आपने नहीं क्वालिफाई किया है इनको। नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc इन लाइफ साइंस और BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, एक सीट अवेलेबल है इसके लिए एंड 35 ईयर्स एज लिमिट है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 25,000 प्लस HR, MSc चाहिए बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी से, 35 ईयर्स एज लिमिट है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, अगेन 25,000 प्लस HR, MSc इन बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, M.Pharm इन फार्माकोलॉजी, 35 ईयर्स एज लिमिट। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, जिसमें 25,000 प्लस HR मिलेगा, MSc इन केमिस्ट्री और BTech इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, 35 ईयर्स एज लिमिट है। अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, जो कि दोनों के अंदर ही MSc इन केमिस्ट्री इस वाले में एंड इस वाले में BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एक सीट यहाँ पे अवेलेबल है। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 25,000 प्लस HR, MSc इन केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 35 ईयर्स एज लिमिट है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2, 20,000 प्लस HR यहाँ पे मिलेगा। आपके पास BSc इन साइंस होना चाहिए। सो साइंस की किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने BSc किया है सो BSc वाले स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल लैब एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एंड डाटा एंट्री, बट ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास BSc इन साइंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। 35 ईयर्स एज लिमिट है। सो जो अपर एज लिमिट है वो डेट ऑफ इंटरव्यू तक आपका वो रहना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर एज हुआ तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। एंड अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं और अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, मतलब कि रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ये लोग वॉक इन इंटरव्यू के लिए परमिशन नहीं देंगे। तो रिजल्ट आपका डिक्लेयर्ड होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए टू गिव द इंटरव्यू। इसके अलावा भी काफ़ी सारी और डिटेल्स दे रखी हैं जिन्हें ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा बिफोर यू अप्लाई और यू गो फॉर द वॉक इन इंटरव्यू एंड बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल। लिंक ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये वाला लिंक है जिससे ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और इसको आप फिल करके साथ में ज़रूर लेके जाएं। सो इसका जो वॉक इन डेट है दैट इज़ 25th ऑफ मे, 29th ऑफ मे, सॉरी 29th ऑफ मे 2025, जिसमें आपको सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में अपना जो नाम है वो रजिस्टर करवाना होगा फॉर द वॉक इन इंटरव्यू, अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ से आपको एक
एक स्ट्रीम मिल जाता है, एक बेस मिल जाता है जहाँ से आप अपना करियर शुरू कर सकें। और यहाँ पे मिला हुआ आपको जो आप कह सकते हो एक्सपीरियंस है, वो बहुत हेल्पफुल रहता है आपको फ्यूचर में आगे कहीं भी और अप्लाई करने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यू शुड डेफिनेटली